जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सब लोग? जकास। तो बढ़िया, आज मूड में भी लग रहे हो एकदम, मतलब आज डिबेट का टॉपिक ऐसा है कि मूड में तो आ ही जाना है। आज की जो डिबेट का टॉपिक है वो है ईश्वर का अस्तित्व। तो ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, ये भी एक मुद्दा है। और आपको पता हो तो वैसे तो बोला जाता है कि धर्म के बिना इंसान रह ही नहीं सकता, और धर्म के बिना नहीं रह सकता मतलब ईश्वर के बिना इंसान रह ही नहीं सकता, ऐसा मामला है। अब ईश्वर है या नहीं, इस ये डिबेट का मामला है। तो आप अपना मत कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर दें। आपके मत का हमें इंतज़ार रहता है। अगर आप राय देते हो तो हमें कम से कम कुछ सीखने के लिए मिलता है। हमें कुछ सीखने का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ राय दी तो हो सकता है कि इन बच्चों के लिए कुछ अलग दे जाए और कुछ सिखा के चली जाए। तो आप राय ज़रूर दिया करो कमेंट बॉक्स में। और दूसरा मामला है, तो आज जो गर्ल्स ने टॉपिक चूज किया हुआ है वो ये बोला है कि हम ईश्वर के विपक्ष में हैं, ईश्वर नहीं है। और बॉयज़ का मामला है, उन्होंने बोला है कि ईश्वर तो है। तो ईश्वर का अस्तित्व तो है या नहीं वो आपके ऊपर छोड़ते हैं हम लोग। आप कमेंट बॉक्स में राय दीजिए और बच्चों के हवाले करते हैं माइक। जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम मोनू बघेल है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट का एक छात्र हूँ और यहाँ पे एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और जो सर हमें जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं, जो हमें डिबेट करने का मौका मिलता है, वो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ जुड़िए और डिबेट करिए। आज हम जो बॉयज़ ने जो लिया गया है उसका पक्ष है ईश्वर का ईश्वर का अस्तित्व है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो एक वाक्य प्रचलित रहता है कि विश्वास पे दुनिया कायम है, तो इसी तरह मैं कहना चाहूँगा कि ईश्वर एक आस्था है और इसी के भरोसे दुनिया आगे चल रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशा है। आप सभी इतने दिनों से हमसे जुड़े हो तो आप सभी को पता ही होगा कि हम इंडियन इंस्टीट्यूट मतलब ये एक संस्था नहीं है, एक परिवार है। इसमें शामिल हैं हम सभी। और आज हम जो डिबेट लाए हैं आप सभी के सामने वो एक पॉजिटिव डिबेट है और हम उस पर बात करने वाले हैं कि ईश्वर है या नहीं। तो अभी मोनू ने बताया कि ईश्वर आस्था में होता है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि जब मंदिर जाते हैं तो जो उनके भक्त होते हैं वो इस आस्था से प्रसाद चढ़ाते हैं कि भगवान प्रसाद को खाएंगे। क्या भगवान उस प्रसाद को खाते हैं? क्या ये उनकी अगर भगवान होते तो क्या ये उनकी आस्था के मतलब विपरीत नहीं जा रहा है कुछ? जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम नीतीश रजक है और मैंने अभी 2-3 महीने में इंडियन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है। साथियों, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं, जो लोग देख रहे हैं कि आप लोग भी डिबेट का हिस्सा बन सकते हो और कोचिंग का भी हिस्सा बन सकते हो। ये उन लोगों के लिए है, ये संस्था इस पैसे कमाने के लिए नहीं है, ना ही कुछ बड़ा नाम करने। ये संस्था इसलिए खोली गई है, जो हमारा क्षेत्र है, ये कैलारस सजौरा, ये मुरैना का जो सारा क्षेत्र है, इसमें इतनी अच्छी क्वालिटी में शिक्षण संस्था नहीं है जो आपको दिल्ली और ग्वालियर इंदौर जैसा माहौल क्रिएट कर सकें। इंडियन इंस्टीट्यूट ने वो मात्र 1 साल नहीं हुए अभी पूरी तरीके से, फिर भी उसके बावजूद ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, कैलारस हो या जौरा हो, कहीं भी एकदम यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक दूसरे को कभी ये महसूस ही नहीं कर पाते कि हम कैलारस में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो इसका सारा क्रेडिट जाता है वो सर को जाता है, क्योंकि सर ने तो अपनी शिक्षा है जो एक ऐसे ऐसे क्षेत्र से निकल करके एक ऐसे क्षेत्र में पूरी की है कि जहाँ से आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। साथियों, अगर सर कुछ भी करना चाहते तो वो वहीं पे कर लेते, दिल्ली में रह करके कुछ भी हासिल कर सकते थे, अगर उनको पैसा ही कमाना था। उनको इस क्षेत्र में एक ऐसी शिक्षा के प्रति एक ऐसी चेतना जागृत करनी थी जो आगे चल करके भविष्य में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। अब मैं बात करना चाहूँगा डिबेट के टॉपिक पर। तो जिस प्रकार से मैं कहता हूँ कि जो ईश्वर है वो हमारा, ना तो ईश्वर राम है, ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, कोई नहीं है हमारे लिए ईश्वर। मेरे अनुसार जो ईश्वर है, जो प्रत्येक व्यक्ति की जो आत्मा है वही ईश्वर है। क्योंकि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसके सबसे पहले जो हमारे मन में जो आत्मीय भाव आता है, सबसे पहले आता है कि कहीं ये गलत तो नहीं है, क्या ये सही है, क्या ये मैं गलत कर रहा हूँ। मेरे अनुसार ये आत्मीय भाव ही ईश्वर है। फ्रेंड्स, मेरा नाम अनामिका गौड़ है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट में पीएससी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी इस डिबेट का हिस्सा बन सकते हो। भले ही आप क्लास नहीं ले रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसा कि इन्होंने कहा कि ईश्वर आत्मा है, उसे महसूस किया जा सकता है, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि महसूस तो ऑक्सीजन और हवा को भी किया जा सकता है, लेकिन उसे साइंटिस्टों ने लैब में प्रूव किया है। ईश्वर को क्या किसी ने प्रूव किया है? मेरा नाम अभिषेक रावत है और मैं एक इंडियन इंस्टीट्यूट का छात्र हूं और इस डिबेट में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपने क्लास नहीं ली है तो आप इस डिबेट में आ नहीं सकते, आपको प्रतिबंधित किया जाएगा। आप भी आ सकते हो।
और हमारे सर सभी को समान मौका देते हैं और यहाँ पर सभी तरीके से समानता है, किसी जाति भेदभाव नहीं चलता है और सभी यहाँ समान रहते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा जो लड़कियों गर्ल्स का टॉपिक है जो ईश्वर को नहीं मानती हैं, और जो बॉयज़ का टॉपिक है जो ईश्वर को मानते हैं। अभी इन्होंने कहा कि अब आपको मतलब साइंस में मतलब, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि साइंस भी तो एक मतलब वैदिक ग्रंथों पर विश्वास करता है और उन्हीं के हिसाब से ये सारे एक्सपेरिमेंट करता है, जैसे कि ग्रहों की खोज करना, आकाशगंगा की खोज करना, ये सभी प्रकार। जैसा कि अभी इन्होंने अनुभव की बात की, मैं इनसे पूछता हूँ कि जहर खाने से क्या होता है? मरते हैं लोग। क्या आपने अनुभव किया है जहर खाने से लोग मरते हैं? क्या आपने जहर खाया है कभी? आपने दूसरों के अनुभव से पता लगाया कि जहर खाया है, डॉक्टर ने बताया कि जहर खाया है। उसी प्रकार हमारे जो महर्षि जो होते थे उन्होंने अपने अनुभवों को वेदों में लिखा है, वेदों पुराणों में इतनी बारी बातें लिखी, उन्होंने अनुभव किया है, खुद ने अनुभव किया, हमने अनुभव नहीं किया तो क्या हुआ? उन्होंने अपना अनुभव हमसे साझा किया है, उन्होंने ज्ञान जो है सारे संसार को बांटा है। और यही बात की जाए तो भारत का जो ज्ञान है वो अन्य देशों में आज भी प्रचलित हो रहा है। बहुत ज्ञान है भारत की इस संस्कृति में, वेदों में बहुत ज्ञान है। कि हमारे जो महर्षि हैं उन्होंने मतलब अनुभव किया है, तो मैं पहले तो बताना चाहूँगी व्यक्ति खुद एक जीव है, उसने केवल अनुभव किया है। और क्या प्रमाण है कि उसने अनुभव किया है? तो उसने ईश्वर का ही अनुभव किया है। मैं आपसे हाना में एक जवाब पूछना चाहूँगी, क्या आप सूर्य को मानते हैं? जी मानते हैं। क्यों मानते हैं? दिखता है वो हमें, और जो हमारी जो ज़रूरत है और जो ऊर्जा की है उसे पूरा करता है। आपने कहा कि सूर्य आपको दिखता है, मतलब आपने उस चीज पर विश्वास किया जो प्रत्यक्ष रूप से है। क्या भगवान प्रत्यक्ष रूप से हैं? अगर मैं कहूँ कि मैंने ऐसा घोड़ा देखा है जिसका एक सींग है, जो जितना तेज दौड़ता है उतना तेज उड़ता है, क्या मानेंगे? आप नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं तब तक प्रमाण नहीं दूंगी तब तक आप नहीं मानेंगे। जो चीज प्रत्यक्ष रूप में है ही नहीं उसे क्यों माने? अभी आशा ने कहा था कि जो उन्होंने अनुभव किया था वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो गौतम बुद्ध हुए उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई, मतलब उन्होंने सारी मोह माया को छोड़ के अपना घर त्याग दिया और ईश्वर की खोज में निकल पड़े। और कहा जाता है कि उनको एक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने अनुभव किया था। और कहा जाता है कि जो अर्थशास्त्र के जो राजनीति वो पुस्तक लिखी थी उन्होंने, कौटिल्य ने, उन्होंने अनुभव किए और उन पुस्तकों को, उन नियमों को आज भी हमारी जो सरकारें उन अनुभव के हिसाब से उनको फॉलो कर रही हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये गलत है। अपने महात्मा बुद्ध वगैरह की बात की है तो जो साइंटिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंस उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने बिल्कुल मना किया है कि ईश्वर नहीं होते हैं। मैं आपके एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगी कि आपका कोई दोस्त है और वो आपसे बोलता है कि मेरे घर में एक ऐसा ड्रैगन है जो मतलब उड़ता है हवा में और आग उगलता है। आप उसके साथ उसके घर गई, लेकिन आपने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर ड्रैगन नहीं है। तो आपके दोस्त ने आपसे कहा कि ड्रैगन सिर्फ मुझे दिखाई देता है। आपके दोस्त ने आपसे कहा तो आपने कहा कि इस फर्श पर मतलब आटा बिखेर दिया जाए जिससे ड्रैगन के पैर के निशान दिखाई दें। लेकिन आपके दोस्त ने आपके उन मंसूबों पर भी पानी फेर दिया और ये बोला कि वो ड्रैगन हवा में उड़ता है, ज़मीन पर पैर नहीं रखता। फिर आपने सोचा कि अगर वो आग उगलता है तो अनुभव कर सकते हैं हम, आग उगलता है। तो उसने कहा कि वो ऐसी एक मतलब आग उगलता है, उसका कोई अनुभव नहीं होता है। आपके दोस्त ने कहा, लेकिन फिर आपने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी स्प्रे लाई जाए जिससे उसकी आकृति मतलब क्लियर हो जाए कि ये ड्रैगन है या नहीं है। लेकिन उसने कहा कि वो एक ऐसा जीव, ऐसा ड्रैगन है जिस पर कोई भी भौतिक वस्तु उस पर कोई प्रभाव नहीं कर सकती है। आपके दोस्त ने, अब आप बताइए कि उसके पास क्या प्रूफ रह जाता है कि वो ड्रैगन है या नहीं है। उसी प्रकार जो धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन्होंने अपने मन में ये विचार, एक भ्रम पाल रखा है कि ईश्वर होते हैं। वास्तव में ईश्वर नहीं होते हैं, क्योंकि हो सकता है जो आपका दोस्त है उसके मन में भी यह भ्रम हो कि ड्रैगन है, लेकिन ड्रैगन था तो नहीं। कैसे सिद्ध कर सकते हैं आपके वो ड्रैगन था, या कैसे सिद्ध कर सकते हैं आपके वो ईश्वर है? पहले भी कहा था कि मेरा ऐसा मानना है कि जो ईश्वर है, जो भाव है, इन्होंने कहा कि भाव मतलब ईश्वर के आत्मा कहाँ है। मेरे अनुसार आत्मा में ही ईश्वर है और आत्मा ही ईश्वर है। क्योंकि जब एक कुछ समय पहले जिस प्रकार के उन्होंने वैज्ञानिकों की बात की, तो मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक वैज्ञानिकों का ग्रुप था, उन्होंने भी मतलब जब व्यक्ति का लास्ट समय आया था तो उस समय उन्होंने व्यक्ति को बॉक्स में बंद कर दिया था। तो जब जिस प्रकार से जैसे ही वो व्यक्ति की मतलब मृत्यु हुई तो उस समय वो बॉक्स फट गया था। क्या वो आत्मा नहीं निकली थी? क्या निकला था? मेरे अनुसार तो जो
आत्मा है वही ईश्वर है। एक चीज़ सोचिए, अगर जब व्यक्ति के पास और कोई उम्मीद नहीं रहती, ना ही कुछ चारा रहता है, जिस प्रकार से मान लो कि आप बीमार हो किसी भी बीमारी से, जब लास्ट में डॉक्टर बोल देता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप इनको घर ले जाइए और इनकी सेवा कीजिए, तो घर वाले भी क्या सोचते हैं कि आगे चल करके कहीं ना कहीं ये घर पे रहते ठीक हो सकते हैं। जो उनका जो भाव है कि ये ठीक हो सकते हैं, मेरे अनुसार वो भाव ही ईश्वर है। कि वो भाव ही ईश्वर है। तो पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि अगर वो भाव ही ईश्वर है तो जो ईश्वर होता है वो तो सर्वज्ञ होता है, उसे पहले से ही पता होता है किस इंसान के साथ क्या होना है क्या नहीं होता है। तो क्यों वो इंसानों की परीक्षा लेता है? क्यों मतलब अगर कोई अच्छा काम हुआ तो बोलते हैं कि भगवान ने किया है, कोई बुरा काम हुआ तो बोलते हैं कि ये इंसान की गलती है, इंसान ने ऐसा किया है। मतलब जो करता है खुद इंसान करता है, खुद जो भी काम कर रहा है वो इंसान खुद कर रहा है, जो भी करवा रही है उसके अंदर जो जानवर है इंसान के अंदर वो उससे करवा रहा है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान कर रहा है उस चीज़ को? जैसा कि इन्होंने अभी कहा कि जो भी करवाता है वो जो बोलते हैं, जो इंसान ही बोलते हैं कि अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, ये भगवान तो नहीं बोलता। तो भगवान को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कोई भगवान नहीं है कि भगवान की कोई वाणी सुन के आया हो, कि कोई जो बोलते हैं कि कुछ अच्छा हुआ है गलत हुआ है, वो सिर्फ जो लोग होते हैं वही डिपेंड करते हैं कि आपका देखने का नज़रिया कैसा है। नज़रिए पे डिपेंड करता है कि क्या सही है क्या गलत है। जो मेरी नज़र में कोई चीज़ गलत है लेकिन आपकी नज़र में वो सही भी तो हो सकती है। लेकिन जो ईश्वर है उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और जो जहाँ पर हमें देखते हैं कि जब इंसान का सब कुछ जो उसकी जो उम्मीद है वो सब कुछ बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी जो एक उम्मीद की जो आखिरी किरण जो दिखाई देती है, लेकिन उसे विश्वास होता है। जो मैं कहना चाहूँगा कि जो आखिरी जो उम्मीद की किरण है वही ईश्वर है। मेरा नाम पूनम यादव है। मैंने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं और मैं इस इंडियन इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहती हूँ और आगे की प्रिपरेशन यहीं से करना चाहती हूँ। तो आज की डिबेट है कि मतलब ईश्वर है या नहीं। तो मेरा मानना है कि ईश्वर नहीं है। कैसे कि जैसे मैं एक कहानी के थ्रू समझाना चाहती हूँ। एक व्यक्ति रहता है, वो रोज़ाना मंदिर जाता है। वो कई दिनों से मंदिर जाता है और वो मंदिर जाकर जो मूर्ति होती है मंदिर में उसके सामने अपनी मन्नतें मांगता है। वो कई दिनों से जाता है मंदिर, लेकिन उसकी एक भी मन्नत पूरी नहीं होती है। तो वो बाद में रोते हुए कहता है और मतलब बहुत मतलब दुखी होता है और चिल्ला के कहता है, क्या कमज़ोर मेरी दुआएं हैं? क्या कमज़ोर मेरी दुआएं हैं? तू क्यों नहीं सुनता क्या कमज़ोर मेरी दुआएं हैं? तो मतलब वहाँ पर एक व्यक्ति मतलब रहता है, तो वो बोलता है कि तू क्यों रोता है यहाँ पर? तू क्यों रोता है यहाँ पर? क्या घर में तेरी माँ नहीं है? तो मतलब इससे वो व्यक्ति है वो ये समझाना चाहता है कि मतलब यहाँ पर रोने से और मतलब चिल्लाने से कुछ नहीं मिल सकता। मूर्ति के सामने आप रोएंगे चिल्लाएंगे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो घर में माँ होती है अगर उसकी हम सेवा करेंगे तो वो उसके बदले में हमें आशीर्वाद देगी और प्यार देगी। और जो मेरा मानना है कि दुनिया में सबसे मतलब बढ़ के है जो मतलब कुछ भी है तो उसके माता पिता के अलावा कुछ भी नहीं है। सबसे माय नेम इज़ श्याम बंसल, आई एम फ्रॉम कैलाश। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट का छात्र हूँ। मैं यहाँ पर एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आप भी डिबेट को ज्वाइन करें। डिबेट सबके लिए है, सब समानता भी है, यहाँ पर सबको मौका दिया जाता है। क्लासेस की ज़रूरत नहीं है कि आप क्लासेस लो या ना लो, लेकिन डिबेट ले करना चाहते हैं, आपका मन है तो आप आइए। आज का टॉपिक है कि ईश्वर है या नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वर होता है। जब कोई व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाता है, जब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, तब डॉक्टर भी कहता है कि अब इसको घर ले जाइए और इनकी सेवा करिए। जो सेवा का भाव है, जो उसके प्रति जो आस्था का भाव है, मेरी तरफ से वही, मेरी नज़र में वही भगवान है। और उसी भाव को मैं पूछना चाहता हूँ कि ईश्वर फिर डॉक्टर को क्यों मानते हैं। गलती से मेरे से हो गया, तो मैं पूछना चाहूँ डॉक्टर ईश्वर को क्यों मानते हैं। साधना परमार है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप भी इस डिबेट को ज्वाइन करें, भले आप इस कोचिंग में आते हो या नहीं, और अपने विचार साझा करें यहाँ पे आके। आज हमारा टॉपिक है कि ईश्वर है या नहीं। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि ईश्वर नहीं है, मैं ये बोलना चाहती हूँ। जैसे कि इन्होंने कहा कि ईश्वर को डॉक्टर क्यों मानते हैं।
चाहूँगी कि ईश्वर के नाम पर लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं। ऐसे लोग मंदिरों में जाते हैं, भले ही उनके घर 2 वक्त के खाने के लिए रोटी नहीं हो, फिर भी वह जाकर वहाँ पे पैसे चढ़ाते हैं। क्या ये अंधविश्वास नहीं है? जैसे कि इन्होंने कहा कि डॉक्टर ईश्वर को ही मानते हैं। अगर ईश्वर ही सब को सही कर देता तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं लोग? डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए लोगों को। फिर क्यों जाते हैं डॉक्टर के पास? डॉक्टर क्यों है इस दुनिया में? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश प्रजापति है और मैं आज इंडियन इंस्टीट्यूट में आया हूँ और यहाँ पे डिबेट होती है और आज डिबेट का टॉपिक है ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है। जैसे कि इन्होंने बताया था कि ईश्वर है तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं। जैसे कि ईश्वर है, जैसे ईश्वर की मूर्ति बनाते हैं क्योंकि कोई आदमी मर जाए तो उसकी मूर्ति पीछे बना देते हैं। जैसे ही भगवान पहले था वो मर चुका है, उसकी मूर्ति बनाइए। जैसे कि हमारे गांव में एक महान आदमी था और वह मर चुका है और उसका मंदिर बना दिया है, तो उस पर कोई लोग ऐसे कोई दिक्कत होती है तो उसके पास जाते हैं तो वो अच्छे से ठीक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है उन पर। और जैसे कि आप हीरामन बाबा को देख लीजिए, पहले वो आदमी था और उसका मंदिर बना दिया है, उस पर लोग जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि ईश्वर का अस्तित्व अभी भी है। हम भावना परमार है, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ 2-3 महीने से जुड़ी हुई हूँ। आप भी अगर कोचिंग में नहीं आते हैं तो आप डिबेट करने तो आ ही सकते हैं। इन्होंने बोला कि जो आदमी था वो पहले था, उसकी मूर्ति बना दी, अच्छा कर दे। तो भगवान को किसने बनाया? इंसान ने। क्या वो आदमी भगवान था? तो मैं पूछना चाहूँगी कि वो भगवान है तो कैसा दिखता है, वो कहाँ रहता है? जैसे एजे ने कहा है कि हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम उसको पहचानते नहीं हैं। तो अगर हमको भगवान मिल गया है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? ऐसे कोई ध्यान करता है और उसको एक अच्छी अनुभूति होती है तो उस ध्यान को ही भगवान कहता है कि ये ध्यान में भगवान मिलते हैं। तो उस ध्यान को, अच्छी अनुभूति को वो भगवान कह देता है। क्या ध्यान में कोई उसको आता है? क्या कोई बताता है कि ये भगवान है? जैसे कि इन्होंने कहा कि भगवान है कहाँ, तो भगवान आपकी अंतरात्मा में है। भगवान कहीं दिखता नहीं है। भगवान ऐसे हवा है तो हवा क्या दिखती है? नहीं दिखती है। तो उसी तरह भगवान दिखते नहीं है, आपकी अंतरात्मा में है। ने कहा कि हम हवा को क्या देख सकते हैं? देख नहीं सकते पर महसूस तो कर सकते हैं। ईश्वर को कभी किसी ने देखा है कि सुनाई दिया है किसी को? हम कैसे मान सकते हैं कि ईश्वर है? ईश्वर हमारी आत्मा में, हमारी आत्मा में तो है नहीं, आपकी में होगा तो पता नहीं। गुड मॉर्निंग प्रंडो। गुड मॉर्निंग। मेरा हुई है 2-3 महीने मैं मानता हूँ ईश्वर है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कीड़ा सता देता है। नहीं बोला कि हमारे गांव में एक महान व्यक्ति थे और वो मतलब खत्म हो गए तो मूर्ति बनवाई उनके लिए। तो मैं एक मूर्ति के तौर पर एक उदाहरण देना चाहूँगी। एक सास और बहू, मतलब उसकी बहू की न्यू शादी हुई थी तो उसकी सास बोल रही थी कि चलो तुम्हें मंदिर आशीर्वाद दिलाने के लिए ले चलती हूँ। तो वो बहू अपनी सास के साथ गई। जाते जाते रास्ते में उसे 2 शेर मिले। उसने कहा कि मम्मी जी घर चलो, मतलब शेर हमें खा जाएंगे। तो उसने कहा कि मुझे इतनी सीधी बहू मिली है, मेरे तो बेटे के भाग्य फूट गए। तो फिर उसकी सास ने उससे बोला कि ये तो पत्थर के शेर हैं, ये खा नहीं सकते। ये मतलब हादसा हुआ। फिर और आगे गए, वो मंदिर के बाहर पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने एक गाय थी जिसके दूध को एक बछड़ा पी रहा था। तो उसकी बहू ने फिर कहा कि सासू माँ चलो घर से एक बाल्टी ले आते हैं और दूध निकाल कर घर ले चलते हैं। लेकिन फिर उसकी सास ने कहा कि मुझे इतनी सीधी बहू मिली है, मतलब क्या होगा हमारा? फिर उसने कहा कि ये गाय है वो पत्थर की है और ये दूध नहीं दे सकती है। तो फिर वो मंदिर गई वो बहू और उसकी सास ने कहा कि भगवान को भोग लगाओ और भगवान से आशीर्वाद लो। उसने कहा कि जब पत्थर के शेर खा नहीं सकते, पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती और पत्थर के भगवान खाना नहीं खा सकते, तो पत्थर के भगवान मतलब क्या उम्मीद लगा सकते हैं? कोई इंसान उसी के यहाँ आने से ठीक हुए? कोई साइंटिफिक रीज़न भी हो सकता है। कैसे हम उस पर विश्वास करें कि भगवान की मतलब भगवान हमें आशीर्वाद देंगे या ऐसा कुछ है उसमें? और मंदिर बनवाते हैं लोग कि भगवान है, मंदिर बनवा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी आप सब लोगों से कि वो भगवान तब कहाँ जाता है जब एक मंदिर में 5 साल की लड़की, 7 साल की लड़की जाती है और जो मंदिर में धर्म के ठेकेदार होते हैं उनका शोषण करते हैं, तब कहाँ जाता है? तब क्या भगवान को दिखता नहीं है कि मेरी जो संतान है उसका मतलब कितने कष्ट हो रहे हैं उसे? तब तो वो भगवान नहीं आता।
बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि ईश्वर जो होता है वो लोगों को कष्ट नहीं देता है, लेकिन आज के समय में तो शहरों में इतने दंगे होते हैं, लोगों का शोषण होता है, तो तब ईश्वर कहाँ जाता है? क्यों उनको इतना शोषण कर होने देता है? उनका मदद करने क्यों नहीं आता? अगर पहली बात तो मैं ये बता दूं कि हम उस भगवान को मानते हैं जिसने हमें बनाया है, हम उस भगवान को नहीं मानते जिसे हम लोगों ने बनाया है। जैसा कि बात की जाए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने भगवत गीता की तारीफ की। आपने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी, उसमें एक लाइन है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। इसका मतलब सूर्य से पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी बताई गई है, जो कि यहाँ ना तो कोई साइंटिफिक तरीके से इस लाइन में सारी जो सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी है उस दूरी को उसी में माप दिया गया है। और उन्होंने जो अभी कहा कि बुरे कर्म करते हैं ईश्वर क्यों नहीं आते, क्या आपकी नज़रों में जो कीड़े मकोड़े उनकी कोई इज्जत होती है? कि आप कभी कीड़ों मकोड़ों की इज्जत करते हो? ईश्वर की आप कीड़े मकोड़े ही हो। क्यों क्या आप कीड़ों मकोड़े चैटी जा रही है कि आप उस पैरकने से बचते हो? आप इतने पाप करते हो? आपने कभी ये सोचा है कि उनको भी दर्द होता है, उनके भी एक प्राण होते हैं, उनका भी एक जीवन होता है, तो ईश्वर क्यों सोचा कि आपके लिए भी हो? इन लोगों ने अभी कहा था कि मतलब हम पहचानेंगे कैसे, कहाँ पे मिलेगा, तो मैं पहली बात देख बता देना चाहता हूँ इन लोगों को कि जो हीरा है उसकी पहचान जौहरी कर सकता है, ना कि कोई लोहार के पास जाओगे तो वो समझेगा ये कोई लोहे का बना हुआ है, ऐसा ही कुछ मिट्टी विट्टी का है। तो अगर आपको ईश्वर को पहचानना है, परमात्मा को, तो सबसे पहले तो आपको मोह माया से दूर होकर के, अपने परिवारजनों से, सब चीज़ों से दूर होकर के भगवान बुद्ध की तरह एकदम एक सन्यासी की तरह बाहर निकल कर जंगल में कहीं एकांत में आपको उसकी प्रार्थना इच्छा करनी पड़ेगी, जिससे आपको प्राप्ति होगी उसकी। जैसा कि आपने बोला था कि मतलब हीरे की पहचान जौहरी कर सकता है, तो क्या आप सब मतलब हीरे की पहचान जौहरी कर सकता है, उसी प्रकार मतलब भगवान की पहचान मतलब जो त्याग तपस्या से कर सकता है? जो मतलब आप तो बोल रहे हैं कि भगवान है, क्या आपने देखा है भगवान? आपने की है तपस्या, तो फिर आप कैसे पहचान कर सकते हो भगवान की? मुझे तो ये बताओ। जिस प्रकार से इन्होंने कहा था, तो मैं इन लोगों को बताना चाहूँ, संसार में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप महसूस तो नहीं कर पाते, लेकिन वो हैं वास्तव में। जैसे कि आप कुछ हवा देख लीजिए, आपको दिखती है कहीं पे, लेकिन महसूस तो कर रहे हैं। यही महसूस करते हैं। और एक चीज़ और, जो भगवान है मेरे अनुसार, जो एक ना तो वो किसी का बैरी है, ना किसी का मित्र है, ना उसके लिए कोई, ना तो कोई उसका माता पिता है, ना ही वो किसी का स्वामी है, ना ही उसके लिए कोई स्वामी है। वो जो भगवान है, वो जो सिर्फ आपका जो भाव है, जिस भाव से आप उसको चाहोगे, उसी भाव में आपको वो मिलेगा। अभी इन्होंने कहा कि आपने तपस्या की है, या आपने तपस्या की है तभी महसूस कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो तपस्वी लोग हैं, उन्होंने तपस्या की और उन्होंने अपने अनुभव को व्यक्त किया, और जिन्होंने अनुभव को व्यक्त नहीं किया, उन्हें उस अनुभव से अवगत कराया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ईश्वर हो सकता है। और उन्होंने कहा कि इंसान ने अनुभव किया है भगवान को, तो मनुष्य भी तो एक जीव है, उसकी क्या गारंटी है कि उसने जिस चीज़ को अनुभव किया है वो भगवान ही है। मैंने बताया था जो हवा है वो हवा दिखाई नहीं देती भगवान की तरह, लेकिन भगवान को भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट है उन्होंने हवा को लैब में प्रूव किया है, उसमें बताया है कि इतने % ऑक्सीजन है, इतने % नाइट्रोजन है, लेकिन भगवान का क्या बताया है उसमें कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, मुँह है। अभी इन्होंने कहा है कि भगवान किसी ने देखा नहीं है। तो पहले बात तो मैं बता दूं, जो आत्मा है, जो किसी को दिखती नहीं है, पर हम उसे मानते हैं कि आत्मा में ही भगवान या ईश्वर का निवास होता है। मेरा कहना ये है, मतलब जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, कहते हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और सब ऐसे महाभारत में और गीता में लिखा हुआ है। तो मैं उनके आधार पर कहना चाहता हूँ, उन्होंने मतलब सब मोह माया को छोड़ के, अपने ग्रस्त जीवन को छोड़कर उनकी तपस्या में अपना सारा जीवन व्यतीत किया, और उन्होंने अपने अनुभव को महसूस किया, उन्हें लगा कि भगवान है। और इसी से कहना चाहता हूँ, आप मतलब उसको विश्वास को नहीं मानते, तो अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको ये पता है कि जॉब मिलेगी? तो ये पूछना चाहूँगी कि जो आत्मा है, वो आत्मा कहाँ पर है? आत्मा हमारे अंदर है। आत्मा को इन्होंने भगवान कहा है, और आत्मा को ही मतलब ईश्वर कहा है। जो कुछ भी है मतलब आत्मा है। अगर हमारे अंदर आत्मा है, मतलब ईश्वर है हमारे अंदर। मतलब इनका कहना है कि ईश्वर है हमारे अंदर, आत्मा मतलब ईश्वर। तो हमारे अंदर ईश्वर है, तो फिर जो हमारे मन में जो गलत काम करने के भाव आते हैं, वो क्यों आते हैं? वो क्यों आते हैं?
और जो मतलब शोषण हो रहा है, और मतलब हम चोरी या मतलब कोई भी दुर्व्यवहार करते हैं वो अपने अंदर के भाव से ही तो करते हैं। अगर हमारे अंदर जो भाव नहीं आएंगे गलत, तो हम क्यों करेंगे गलत काम, क्यों होगा फिर बलात्कार? अगर ईश्वर है हमारे अंदर तो क्यों होगा ये बलात्कार? मुझे ये बताओ। इन्होंने कहा है कि जो भगवान आपके अंदर है तो वो बलात्कार क्यों करते हैं। तो पहली बात तो ये कहा गया है कि जो मनुष्य के शरीर में 7 इंद्रियां होती हैं, उन पर अगर कोई काबू कर लेता है तो उनके मन में ये भाव व्यक्त नहीं हो पाते। वही ईश्वर की सही आत्मा को पहचान पाता है, और जो निकृष्ट लोग होते हैं जो अपनी इंद्रियों पर बस ही नहीं कर पाते हैं, वो क्या भगवान को पहचान सकते हैं या ईश्वर को पहचान सकते हैं। कि इन्होंने बताया कि मतलब मनुष्य के अंदर जो 5 इंद्रियां होती हैं, अगर उन पे मतलब कंट्रोल किया जाए तो मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मैं तो ये पूछना चाहूँगी, क्या ईश्वर ने इन इंद्रियों को बस में किया है? पहली बात तो ये 5 इंद्रियां हैं ना, वो किसी के बस में हो ही नहीं सकती। मतलब नाम लेके नहीं कह रही हूँ, या गांधी हो या मतलब कोई भी हो, मैं मतलब किसी पे वो नहीं कर रही हूँ। किसने मतलब मुझे ये बताओ, किसी एक ने अपनी 5 इंद्रियों को बस में किया है? इन्होंने कहा कि व्यक्ति बलात्कारी होता है, तो हर इंसान तो बलात्कारी नहीं हो सकता, मेरा कहना है। क्योंकि इस संसार में न जाने कितनी करोड़ जनसंख्या है, 5 अरब करोड़ ऐसे ही कुछ जनसंख्या है, तो हर व्यक्ति उनमें से बलात्कार नहीं। कुछ अच्छे भी इंसान होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। जो सारे होते हैं वो अपने कर्मों पर निर्धारित रहते हैं, जिनके माइंड सेट हैं वो अपने कर्मों के ऊपर निर्भर करते हैं। और मेरा मानना है कि बहुत सारे व्यक्ति जो मानू हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम, वो कितने मतलब महान व्यक्ति थे। उनमें नारी के प्रति कितना भाव था, मतलब समानता थी उनमें। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, और महान व्यक्ति देखो तो प्राचीन काल में देखें तो अशोक हो गए, अकबर हो गए, ये भी तो नारी के प्रति मतलब एक अच्छा भाव रखते थे। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हर व्यक्ति बलात्कारी होता है? जैसा कि इन्होंने बताया कि मतलब हर व्यक्ति बलात्कारी नहीं होता। जैसे भीमराव अम्बेडकर और इन्होंने APJ अब्दुल कलाम की बात की थी, तो मैं मतलब इन लोगों को अपवाद में रखकर, मतलब दुनिया में अपवाद तो होते हैं, तो मैं इनको अपवाद में रखकर मैं उन सारे व्यक्तियों को कहती हूँ कि हर व्यक्ति, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बलात्कारी नहीं है। शादी होती है तो शादी के बाद भी एक लड़की का बलात्कारी होता है। इसे आप कैसे कह सकते हो कि ये बलात्कार नहीं है? आपका कहना है कि जो व्यक्ति शादी कर लेता है वो मतलब कहना है उनका कि रिलेशन बनाते हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता भाई, अगर रिलेशन नहीं बनाए तो ये सृष्टि नहीं बचे। आप लोग कहाँ से आए हो फिर? आपका जन्म ही नहीं होता। मतलब वो लोग, आपका कहना है कि वो बलात्कार करते हैं। अगर वो ऐसा काम ना करे, फिजिकल रिलेशन ना बनाए, तो आपका जन्म ही नहीं होगा, ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इस सृष्टि की सारी गतिविधियाँ हैं ना वो रुक जाएंगी और यहाँ पर स्थिर रह जाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि प्रजापति। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट में स्टडी करता हूँ, और हमारे रुद्राक्ष सर डिबेट का आयोजन करवाते हैं, और आप भी हिस्सा ले सकते हैं। और हम इतना सा भी नहीं बोल पाते थे, अब इतनी हिम्मत आ गई है कि हम कुछ बोल सकते हैं। जैसा कि ये लोग बोल रहे हैं कि ईश्वर नहीं होता है, मैं बोलता हूँ कि ईश्वर होता है। पहले बहुत महान इंसान रहते थे, उन्हें इतने मानते कि उन्हें विश्वास रहता था ईश्वर पर। लेकिन आज के युग में इंसान इतना हरामी हो गया है कि कोई भी कार्य करने में 10 बार हिचकिचाता है। इसीलिए निकृष्ट लोगों को भगवान नहीं मिलते हैं। आता कि हर मनुष्य के अंदर ईश्वर होते हैं। जब लड़कियों का रेप या शोषण होता है तब ये मनुष्य कहाँ चले जाते हैं, इनके अंदर ईश्वर होते हैं। जैसे निर्भया का बलात्कार हुआ तब वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी, तब ईश्वर या फिर ऐसे मनुष्य कहाँ गए थे? मैं यही कहना चाहूँगा। थोड़ी देर पहले बोला था कि रेप तो हर व्यक्ति करता है, बलात्कार तो मैं इन लोगों से बताना चाहता हूँ कि हमारे भी माता पिता हैं, भाई बहन है, क्या वो लोग भी यही करते हैं? क्या आप लोगों को पता, आप लोग अच्छे से जानते हो कि आप लोग उनके साथ में बचपन से रहे हैं। जो बलात्कार का मेरा ऐसा मानना है कि जो आपकी जो मतलब एक जो मतभेद होता है दोनों का, अगर आप मतलब एक तरफ से तो होता नहीं है, अगर वो मतभेद है तो वो बलात्कार नहीं है। अगर एक व्यक्ति की इच्छा से तो वो बलात्कार है। एक क्वेश्चन कहा था कि ईश्वर की रचनाएं है वो मतलब जो भगवान ने की है, मतलब जो इंसान की रचना है वो भगवान ने की है। तो पहली बात मैं बताना चाहूँगी कि ईश्वर की वो इंसान की रचना अगर भगवान ने की है, तो जो समाज में आज हमें किन्नर देखने को मिलते हैं या ऐसे नवजात शिशु जो
इस संसार में आने से पहले ही मतलब संसार को देख भी नहीं पाते हैं, उससे पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, या 10-10 12-12 साल के ऐसे बच्चे जिन्हें कैंसर जैसी हानिकारक बीमारी हो जाती है। क्या भगवान तो सर्वज्ञ होता है, उसे पता था कि उसके साथ ऐसा होने वाला है, उस किन्नर को समाज में वो अधिकार नहीं मिलने वाला है, फिर भी उसने उसकी रचना की क्यों? उसके लिए तो सभी संतान बराबर होती हैं ना, तो सभी को समान अधिकार देना चाहिए। आप ही बोलते हैं कि भगवान कण-कण में होते हैं, कण-कण, तो हर व्यक्ति की मतलब हर व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए उसे तो। और आपका एक क्वेश्चन था कि भगवान कर्मों के आधार पर मतलब लोगों के साथ जो उनके कार्य होते हैं कर्मों के आधार पर होते हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगी कि भगवान हैं और भगवान ने मतलब पहले ही दो व्यक्ति हैं, रामू और कालू। तो उन्होंने रामू के भाग्य में पहले से ही लिख रखा है कि उसके हाथों से कालू की मृत्यु होगी, और हुआ ऐसा ही। एक दिन रामू कालू की लड़ाई हुई और रामू ने कालू की मतलब मर्डर भी कर दिया। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे, उसमें भगवान कौन होता है? उसे दंड देने वाला या उसे ये कहने वाला कि ये मतलब तूने किया है, जब उसने खुद ही उस पर निर्धारण किया है कि ये मतलब ये होगा, इसके साथ ही ये नहीं होगा। तो भगवान का अस्तित्व तो वहीं पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो किया है इंसान ने खुद किया है और इंसान ने खुद अपने लिए किया है। इनका एक और क्वेश्चन था कि भगवान विश्वास में होता है, तो विश्वास से तो केवल भ्रम पैदा होते हैं। आपने कहा कि मतलब आप शिक्षा लेने आए हैं, आपको विश्वास है कि नौकरी वगैरह लगेगी। मेरा विश्वास है, चलो मैं पढ़ाई नहीं कर रही, मेरा विश्वास है कि कल मतलब मेरी जॉब लग जाए, और मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही हूँ क्या, और कल जाकर मैंने देखा कि मेरी जॉब नहीं लगी है, क्योंकि मैंने मेहनत ही नहीं है, जॉब कहाँ से लगेगी? क्या विश्वास के आधार पर वो जॉब लग सकती थी? क्या भगवान के भरोसे मैं बैठकर कुछ भी कर सकती हूँ? जो इंसान करता है केवल खुद के लिए ही करता है। जब तक इंसान खुद अपने लिए कार्य नहीं कर सकता, भगवान उसमें कुछ नहीं कर सकता। भगवान का अस्तित्व होना ऐसे माना ही नहीं जा सकता। अभी इन्होंने कहा कि जो भगवान ने जो किन्नर बनाए हैं और जो कैंसर हो जाता है लड़कों को, मतलब उन्होंने क्या कष्ट किए थे, उन्हें मतलब ज़िंदगी में आती नहीं है तभी परेशानी हो जाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ उनसे कि मतलब भगवान ने ऐसा एक सिस्टमेटिक बनाया है जिससे कि पूरा संसार चल सके। जैसे कि बनाया है भगवान ने, बनाया है इंसानों के लिए, जैसे फसल बना दी, उनसे काट के वो अपनी भूख मिटाते हैं। बकरी पशुपालन, अगर भगवान सभी को मनुष्य बना देता तो शेर का खाना कौन बनता, उनके लिए बकरी कहाँ से आती? तो भगवान ने एक उस हिसाब से सारी चीज़ों को बनाया है जो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें। जैसे कृषि करते हैं, मछली पालन करते हैं, अब हम मछली खाते हैं तो हमें भी पाप लगा। ऐसा तो कह नहीं सकते कि मछलियों से जो खा रहा है इंसान वो पापी है, मतलब वो अपनी भूख के लिए ही तो कर रहा है ये सब कुछ। और भगवान ने फिर मछली भी तो उनसे कह सकती है भगवान से कि आप हमें मतलब क्यों भेज रहे हो, हमें इंसानों का भोजन क्यों बना रहे हो? तो फिर तो इस सृष्टि में इंसान ही नहीं बचोगे, आप भी नहीं बचोगे, आप ही मांसाहारी होगे, सर्वाहारी होगे। तो भगवान ने एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें मतलब पैदा करते हैं। आप पे इसका क्या कहना है? जैसा कि इन्होंने कहा कि जो समाज में जो लोग पैदा होते हैं, जो किन्नर वगैरह पैदा होते हैं, तो भगवान ने अपने यहाँ पे तो सभी को समान भेजता है। लेकिन जो समाज की जो बुराइयां हैं, जो उन्हें एक असमानता अपनी जो गलत नज़र से देखती हैं, उन्हें अलग अलग नाम से पुकारती हैं। लेकिन जो भगवान की नज़र में देखें तो भगवान तो उन्हें समान तरीके से भेजता है कि मेरे लिए तो सब एक है। जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी मेरे लिए एक जीव हैं, और जो हम इंसान है वो भी अब उसके लिए समान है, कोई भी हो। जैसे अगर तुमने उसकी बात की कि उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों होता है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो भगवान की नज़र में जो इंसान है वो सब एक कीड़े मकोड़े हैं, वो सब एक समान है। तो चाहे वो इंसान हो, और जैसे बलात्कार का कहा तो बलात्कार जैसे अब आपने देखा है कभी के जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें बलात्कार होता है, कभी आपने देखा है कि उसमें बलात्कार होता है, या किसी ने कहा है कि अभी जो एक सांप है उसे ये नागिन का बलात्कार कर दिया या किसी का बलात्कार कर दिया, तो उसमें उनमें भी होता होगा। लेकिन जो भगवान की नज़र में जो हमारी स्थिति है वो एक कीड़े मकोड़े के समान है। इसीलिए भगवान सभी को जैसे कहते हैं कि नहीं नज़रअंदाज कर देता है, जिसी तरह जो सबको देखता है कि जो अपने जो एक उन्होंने जो एक चैन बनाई हुई है, जैसे जो एक साइंस में भी कहते हैं कि जो शेर है वो मांस खाता है, जो इंसान है जो उसको खाता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है उसे, और जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो प्रकृति से पैदा होता है। उसी तरह की इसी तरह से ये एक चैन है जो एक चलती आ रही है, और एक जो हम कहें आपसे कि जो प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए एक जरूरी है।
मैं ईश्वर को मानता हूँ, क्योंकि जो अगर जैसे हम अपनी कोचिंग की बात करें कि अपनी कोचिंग को शुरू किया किसी एक ने तो किया होगा। इसी तरह के इस सृष्टि का जो निर्माण किया है, जो प्रकृति का जो संतुलन बनाया है, वो भी तो किसी एक ने बनाया होगा। और मैं उसी एक को जो बोलता हूँ वही ईश्वर है मेरे लिए। क्योंकि जो किसी ने अगर कोई, जैसे मान लो हमारी कोचिंग का रुद्रासन ने जो ओपन किया है, उसी तरह सृष्टि भी तो किसी ना किसी ने बनाई होगी। जैसे अगर आप सृष्टि के बारे में बोलते हो कि सृष्टि किसी ने नहीं बनाई है, ईश्वर ने नहीं बनाई है, तो जो आप कैसे कह सकते हो? जैसे अपनी जो इंडियन इंस्टीट्यूट है वो क्या बिना सर के अगर हो जाती, अगर सर नहीं होते क्या उसको चालू कर देते? अगर क्योंकि कोई तो होगा जिसने हमें बनाया है, हमें उसी ईश्वर की बात करते हैं। क्योंकि हम उस ईश्वर के बारे में बात नहीं करते जिसको हम लोगों ने बनाया, जिसने आप मंदिरों में देखने आते हैं। हम एक आस्था और विश्वास को ईश्वर मानते हैं। मतलब आप बोल रहे हैं कि हमें जिसने बनाया है वो कहीं ना कहीं ईश्वर ही है। तो पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर हमें ईश्वर ने बनाया है तो वो ईश्वर है कहाँ? हमें मतलब प्रत्यक्ष रूप से वो दिखना भी चाहिए, कहीं होना भी तो चाहिए, तभी तो हम बोल सकते हैं कि वो ईश्वर है। अगर ईश्वर होता तो उसके राज्य में तो कोई स्वतंत्र होना ही नहीं चाहिए था। क्यों मनुष्य अपनी अपनी मतलब इच्छा से जो चाहे वो कर रहा है। अब जैसे कोई राजा है और वो अपनी प्रजा से मतलब उसने छूट दे रखी है कि आप चाहें जो करो, और उसकी प्रजा भी जो चाहे जो कर रही है, और राजा बोल रहा है कि मैं इसका फल तुझे अगले जन्म में दूंगा। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे राजा को हम माने ही क्यों, जो अपनी जनता के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। होता है जो अपनी संतानों को ही धर्म के ऊपर लड़ा देता है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, वहीं दूसरा अमीर व्यक्ति 56 भोग खा रहा है। क्या कोई भी माता पिता है जो भगवान मान रहे हैं आप, जिसे वो अपनी संतान के साथ ऐसा भेदभाव करता है? उसके लिए तो सभी समान होते हैं। आपने बोला कि भगवान के लिए हम चींटी के समान होते हैं, लेकिन आपके ही ग्रंथों में लिखा गया है कि भगवान कड़कड़ में निवास करते हैं। तो कड़कड़ में उसे वो इंसान क्यों नहीं दिखा, वो दलित क्यों नहीं दिखा जो अपने ही हित के लिए मतलब लड़ रहा है, दिन रात मतलब लड़ाई कर रहा है? और आप कृष्ण और राम को भगवान कहते हैं, तो मैं बता दूं कि ऐसा कौन सा भगवान होता है, कृष्ण भगवान की बात कर लो तो ऐसा कौन सा भगवान होता है जो 56,000 जो यादव थे उनकी आंखों के सामने ही खत्म हो रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे? ये तो सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है कि मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहा है वो। अगर भगवान होता तो क्या वो अपने वंश का मतलब जो वंश नष्ट हो रहा है उसे रोक नहीं सकता था? और राम को भगवान कहते हैं, तो मैं राम के बारे में भी बताना चाहूँगी कि वो अगर भगवान होते तो वो तो सर्वज्ञ होते हैं। किसी व्यक्ति ने उनकी पत्नी पर गलत इल्जाम लगा दिया कि ये चरित्रहीन है, इतनी बात पर उन्हें जंगल छोड़ा है। कोई भगवान ऐसा करता है? उन्हें पहले से पता होगा ना, वो तो सर्वज्ञ थे कि मेरी पत्नी ने कुछ किया नहीं है, फिर क्यों उसे जंगल छोड़कर आए? क्या हम उन्हें भगवान कह सकते हैं? मैं तो बिल्कुल इनकार करती हूँ कि भगवान होते ही नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हमने पहले भी बोला था कि हम उस ईश्वर को मानते हैं जिसने हमें बनाया है, हम उस ईश्वर को नहीं मानते जिसको हमने बनाया है। जैसे आपने राम और कृष्ण के बारे में कहाँ से सुना होगा? किसी ने गीता से, कोई रामायण से सुना होगा, क्योंकि वो भी तो एक इंसान ने लिखी। हम उनको भगवान मानते ही नहीं है, हम उसको मानते हैं जिसको हमने बनाया है। और आपने ये भी बोला था कि एक भूखा है उसको भगवान कैसे परेशान कर सकता है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी देखा है कि कोई कुत्ता है वो भूखा मर रहा है, कि कोई सांप है वो भूखा मर रहा है? क्या आप उसकी तरफ ध्यान देते हो? उसी तरह जो भगवान की नज़र है वो एक समान है। जो हम आपसे कई बार से कहते आ रहे हैं, जो मेरे साथियों ने भी बोला कि हमारे जो भगवान की नज़र में हमारी स्थिति उतनी ही है जितनी आपके नज़र में जो कीड़े मकोड़े की मान लो, या कोई कुत्ता बिल्ली की मान लो। आपने कभी सोचा है कि ये कुत्ता है, कोई भूखा मरता होगा? तो इसमें भगवान क्यों सोचेगा कि ये गरीब है, ये भूखा मरेगा? उसने सभी स्वतंत्र पैदा किए हैं। और जो आपने बोला कि हमें उस राया के ऊपर बोला था भगवान को, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ तुमसे कि जो इंसान है उसकी बुद्धि विकास होती है। जो ऐसे अपना भारत देश मान लो, उसमें जो इंसान है जो एक कंट्रोल करने के लिए ऊपर रखा गया है, तो वो भी तो सभी का कल्याण करता है, सभी के लिए काम करता है। इन्होंने मोनू भाई ने बोला था कि हम उस ईश्वर को नहीं मानते कि जिसने हमने बनाया है, बल्कि हम उस ईश्वर को मानते हैं मतलब जिन्होंने हमें बनाया है। तो मैं पहले तो इनसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको किसने बनाया है? आपको अपने माता पिता ने ही तो बनाया है, माता पिता ने जन्म दिया है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मतलब मूर्तियों में भगवान है? आप बोलते हैं कि मूर्तियों में भगवान है, आप कैसे कह सकते हो?
जैसा कि अभी आपने कहा कि आप जो मूर्तियों को क्या मानते हो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप हमारी बात में ज़रा ध्यान से नहीं सुन रहे हो, क्योंकि हम जो स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे हैं कि हम उस ईश्वर को मानते हैं जिसने हमें बनाया है। हमने जिसे बनाया है, क्योंकि मूर्ति है वो एक कारीगर बनाता है, और जिसके आगे आपने बोला था कि तुम्हें किसने बनाया है, तो मैं बोलता हूँ मेरे माँ बाप ने बनाया है। और इसके आगे मैं बोलता हूँ कि मेरे माँ बाप को किसने बनाया है, उनके माँ बाप ने बनाया है। उनके माँ बाप को किसने बनाया है, उनके माँ बाप ने बनाया है। लेकिन जो शुरुआत होती है वो तो जीरो से होती है, कि उनके माँ बाप को किसने बनाया है, किसी एक ने तो बनाया होगा, उसकी शुरुआत तो किसी एक ने की होगी। हर किसी को किसी ने बनाया है, तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि हर किसी को किसी ने बनाया है, तो फिर भगवान को किसने बनाया है, उसे भी तो किसी ने बनाया होगा। इसका आंसर दीजिए कि किस आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं कि मतलब वो भगवान है, अगर है तो फिर वो बनाया किसने। और मतलब बहुत पहले इधर से एक जवाब क्वेश्चन था कि मतलब डॉक्टर्स क्यों आती है ना, वहाँ भी इंसान की इच्छा शक्ति बनी रहती है। स्टीफन हॉकिंस थे, उन्हें मतलब बहुत कम उम्र थी उनकी, तब वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हुए थे जो मतलब पता ही नहीं था कि क्या थी वो बीमारी। तो डॉक्टरों ने उनसे कहा कि तुम सिर्फ 3-4 महीने जिंदा रहोगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 3-4 महीने जिंदा नहीं रहूंगा, मैं 50-60 साल जिंदा रहूंगा, ये मेरी इच्छा शक्ति है, मैं अपनी इच्छा शक्ति के दम पर जिंदा रहूंगा। और हुआ वो जो स्टीफन हॉकिंस ने कहा, वो जिंदे रहे, वो मतलब 50-60 नहीं बल्कि 70 साल जिए। जैसा कि आपने कहा कि भगवान को किसने बनाया, अगर भगवान को ही कोई बनाता तो फिर उनकी यूनिकनेस क्यों रह जाती, यूनिकनेस नहीं रहती। जो लोग हैं उसको क्यों मानते हैं, उनकी तरफ जो श्रद्धा से है। जैसे आप मान लो किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, उसके लिए कोई ना कोई तो चाहिएगा। अगर मान लो कि आपने माना कि भगवान है ही नहीं, तो फिर इसकी पृथ्वी की शुरुआत है, जो सृष्टि का निर्माण किसने किया, जो प्रकृति है उसकी शुरुआत किसने की। मैं सिर्फ आपसे इतना ही पूछना चाहता हूँ कि जो आप भगवान के जो अस्तित्व को नकार रहे हो, तो आप किस वजह से नकार रहे हो। तो फिर ये बताइए कि इस सृष्टि की जो शुरुआत कहाँ से हुई थी, जो लोग थे वहाँ पे कैसे आए थे। ने भगवान को श्रद्धा का विषय तो बना दिया, लेकिन श्रद्धा और आस्था वो भी कहीं ना कहीं मनुष्य के स्वार्थ के ऊपर ही डिपेंड करती है। जब मनुष्य के अंदर एक स्वार्थ होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तब वो भगवान के पास जाता है, तब वो उसे मन्नतें मांगता है, तब तक तो वो भगवान को याद तक नहीं करता। और जो स्वर्ग और नर्क की अवधारणा देते हैं, तो मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगी। मतलब आप लोगों ने नहीं बोला, मैं इसकी बात नहीं करी हूँ, लेकिन मानते तो हैं कि मतलब जो भगवान को मानते हैं वो मानते हैं कि नर्क और स्वर्ग मतलब ऐसा होता है। नहीं सर मैं बोल रही हूँ, बढ़ा रही हूँ बस। नर्क स्वर्ग को मानते हैं, तो पहली बात भगवान को मुझे बनाने से पहले भगवान को पता होगा कि ये मतलब मैं इसे भेजूंगा तो एक तर्कशील व्यक्ति बनेगी और मतलब मेरे ही अस्तित्व पर ये सवाल उठाएगी। आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो मतलब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इसने भगवान के अस्तित्व को नकारा, ये नर्क में जाएगी। जब भगवान को पहले से ही पता था कि मैं उनके अस्तित्व को नकारने वाली हूँ, तो कहाँ से मतलब मेरे साथ उन्हें मुझे कोई भी दंड देने का अधिकार ही नहीं है। क्यों वो मुझे दंड देंगे, और ऐसे भगवान को माना ही क्यों जाए। दोनों में से कोई भी लोग रुकने वाले नहीं, ना तो ये रुक रहे ना ये लोग रुक रहे, क्योंकि डिबेट की शुरुआत हो चुकी है। आप लोग भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर डिबेट अब रुकेगी नहीं, क्योंकि सर ने शुरुआत किया जो, क्योंकि हाल ही में अब रिजल्ट से व्यक्ति को क्या मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब व्यक्ति के पास रिजल्ट नहीं होता तो आत्मविश्वास भी नहीं रहता, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। अभी जिस प्रकार से MP पुलिस और SSC GD का रिजल्ट आया, जिस प्रकार से कैलारस और जौरा में इंडियन इंस्टीट्यूट ने झंडे गाड़े, उससे सर का आत्मविश्वास और भी लेवल बढ़ चुका है। और जो लोग देख रहे हैं, जिस प्रकार से आप लोग YouTube पर देख रहे हैं, उन लोगों से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग देख लो, रिजल्ट है हमारे पास और जो साधन है। देखिए डिबेट किस प्रकार से यहाँ पर कहीं मतलब देखा है आपने, जौरा कैलाश ग्वालियर तक की बता दो मेरे को तुम कि यहाँ पर हमने डिबेट करते हुए देखा है। क्योंकि डिबेट से जो चौतरफा विकास है स्टूडेंट का, वो होना भी जरूरी है। नहीं तो आगे चल करके मान लो अगर कोई भी इनमें से अगर कोई भी नेता बन सकता है, अगर उसको पास बोलने का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से बनेगा। आगे चल करके देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति इनमें से मान लो कि IAS IPS बन गया, वो जैसे शुरू में गया और कैमरा के सामने खड़े हो गया, वहाँ पे बैठ के ऐसे मूड खो जा रहे हैं, पता चलेगा ये कहाँ से IAS आया है। इसी वजह से जो लोग जो पालक है, माता पिता है, उन लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप भी अपने बच्चों का भविष्य अगर सुनहरा करना चाहते हैं तो जल्दी से उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट से परिचित कराइए। धन्यवाद। साथ ही साथ जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, आग लगा दो।